हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपके सामने लेटेस्ट लीगल अपडेट्स एक सिंप्लीफाइड तरीके से बताते हैं। क्या जुडिशरी पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है? क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट वाकई इंडिपेंडेंट है? और सबसे बड़ी बात, जब एक फॉर्मर चीफ जस्टिस इंटरनेशनल मीडिया के सामने आते हैं तो क्या वो सच बोलते हैं या डिप्लोमेसी दिखाते हैं? ये सवाल और इनके जवाब मिले BBC हार्ड टॉक इंटरव्यू में, जिसमें फॉर्मर CJ DY चंद्रचूड़ ने स्टीफन सैकर के टफ सवालों का सामना किया और ऐसा क्लेम भी किया गया है कि इन टफ क्वेश्चंस में से एक था आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ, जहां हमने फॉर्मर CJ DY चंद्रचूड़ को इस मामले में थोड़ा लड़खड़ाते हुए देखा है। तो चलिए इस डिस्कशन का पूरा एनालिसिस करते हैं। BBC हार्ड टॉक का फॉर्मेट वैसे ही मशहूर है अपने नो होल्स बार्ड सवालों के लिए, और जब सवाल उठते हैं जुडिशरी की इंटीग्रिटी पर, PM मोदी के CJ के घर जाने पर, आर्टिकल 370 पर, राम मंदिर पर, तब जवाब सिर्फ टेक्निकल नहीं पॉलिटिकल भी हो जाते हैं। तो क्या DY चंद्रचूड़ ने सच बोला या सिर्फ जुडिशरी का एक सेफ इमेज बनाने की कोशिश की? चलिए एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है? स्टीफन सैकर ने उनसे सीधा सवाल किया, आपके टेन्योर के दौरान बीजेपी गवर्नमेंट कोर्ट्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही थी? चंद्रचूड़ का जवाब एकदम डिप्लोमेटिक था। उन्होंने कहा, जुडिशरी का काम रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है और हमने कंसिस्टेंटली पर्सनल लिबर्टीज को सेफगार्ड किया है। लेकिन सच तो ये है कि अपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट पर लीगल केसेस बढ़ने लगे थे। सैकर ने गुजरात हाई कोर्ट का एग्जाम्पल दिया, जिसमें राहुल गांधी की कन्विक्शन को अपहोल्ड किया गया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। क्या ये प्रूफ है कि कोर्ट्स पे पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है? फॉर्मर CJ चंद्रचूड़ ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तो इसका मतलब है कि सिस्टम काम कर रहा है। मगर ये आर्गुमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है? आर्टिकल 370 पर सवाल उठाया गया कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको एब्रोगेट करने का सपोर्ट किया। फॉर्मर CJ चंद्रचूड़ ने पहले तो क्लियर किया कि आर्टिकल 370 कभी भी एक परमानेंट आर्टिकल नहीं था। He stated, Article 370 when it was introduced into the Constitution was part of a chapter which is titled Transitional Arrangements. It was later renamed Temporary and Transitional Arrangements. जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या 75 साल का समय काफी नहीं था इसको रिमूव करने के लिए? ये आर्ग्यूमेंट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, मगर जब लीगल एक्सपर्ट्स ने इस वर्डिक्ट को क्रिटिसाइज किया तब क्या उनको इग्नोर किया गया? स्टीफन ने फिर सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे द्वारा फॉर्मर CGI के इस डिसीजन के क्रिटिसिज्म की बात की, तो चंद्रचूड़ ने ऐड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट से मेक श्योर किया है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपहेल्ड हो, और वैसा ही कुछ जम्मू और कश्मीर में अब देखने को मिला है। He added, there has been a peaceful transfer of power to a government which is a political party which is not of the dispensation as the union government in India. There has been a peaceful transfer of power to a government which is a political party which is not of the dispensation as the union government in Delhi. This is a clear indicator that democracy has succeeded in Jammu and Kashmir. हालांकि स्टीफन ने वापस से ये बात हाईलाइट की कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन नहीं फिक्स की है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वे जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करे, और कई लोग इसी बात से परेशान हैं। इसके जवाब में फॉर्मर CGI ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनकंडीशनल स्टेटमेंट दिया है कि वे स्टेटहुड जल्दी रिस्टोर करेंगे, एंड दैट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बनाई है और मेक श्योर किया है कि वहाँ एक स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हो। हालांकि लोगों के मन में यही सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनकंडीशनल स्टेटमेंट तो दिया है, पर वे इस केस में कब स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने को है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था राम मंदिर केस का, जिस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन आया। क्या फॉर्मर CJ DY चंद्रचूड़ ने वाकई कहा था कि उन्होंने भगवान से सोल्यूशन मांगा? जब सैकर ने ये स्टेटमेंट कोट की तब CGI ने स्ट्रेट अप डिनाई किया और कहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। He stated, if you look at social media and try and derive what was said by a judge, you will get the wrong answer. I make no bones of the fact that I am a man of faith. Our constitution does not require to be an atheist to be an independent judge, and I value my faith. What my faith teaches me is the universality of religion, and irrespective of who comes to my court, and that applies to all other judges on the Supreme Court. You dispense equal and even-handed justice. लेकिन जुडिशरी और रिलीजन का मिलाप कितना डेंजरस हो सकता
सकता है। स्टीफन साकर का सबसे एक्सक्लूसिव सवाल था, क्या पीएम मोदी का आपका घर आना एक पॉलिटिकल मैसेज था? डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ये सिर्फ एक कर्टेसी विजिट थी और ऐसे ऑफिशियल फंक्शनरीज के बीच मिलना अनयूजुअल नहीं है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन तो अलग ही था। क्रिटिक्स ने कहा कि एक सिटिंग पीएम का चीफ जस्टिस के घर जाना एक प्रॉब्लमैटिक प्रेसिडेंट सेट करता है। ये आर्गुमेंट सॉलिड लगता है क्योंकि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से दूर रहना चाहिए। चंद्रचूड़ ने ये भी जस्टिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जजमेंट्स दिए हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना। हालांकि फॉर्मर सीजीआई ने क्लियर भी किया कि द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज नॉट द रोल ऑफ एन अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। वी आर हियर टू डिसाइड केसेस, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द लॉ। अगला बड़ा सवाल, क्या इंडियन जुडिशरी सिर्फ एलीट अपर कास्ट हिंदूज के कंट्रोल में है? डीवाई चंद्रचूड़ का जवाब था, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखें तो वहाँ 50% से ज्यादा नए जजेस महिलाएं हैं और कई जगह ये संख्या 60 to 70% तक पहुंच गई है। बात सही है कि लोअर जुडिशरी में इंक्लूसिविटी बढ़ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अब भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन एलीट बैकग्राउंड से आता है। और आयरनी देखिए, चंद्रचूड़ खुद एक सीजीआई के बेटे हैं। तो दोस्तों, ये था एक ऑनेस्ट ब्रेक डाउन डीवाई चंद्रचूड़ के बीबीसी हार्ड टॉक इंटरव्यू का। क्या उनके जवाब सेटिस्फाई करते हैं? क्या वाकई जुडिशरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री है, या फिर हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जिसमें इंडिपेंडेंस सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट रह गया है? आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इंडियन जुडिशरी वाकई फ्री है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।